लोकतंत्र आया, वरना अगर लोकतंत्र आया, लोकनीति होता। हम धास छीनने वाले लोग नहीं है, हम राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति पैदा करने वाले और राजनीति को समझने वाले। इसलिए ये गंदा नाटक देश भर में बंद हो, वरना इसकी कीमत चुकता करनी होगी। क्षत्रिय समाज की मैं आप सबके बीच में कुछ कहूं उसके पहले राजस्थान की पवित्र धरती पर पैदा हुआ क्षत्रिय कुल शिरोमणि सुखदेव सिंह जी के प्रति हृदय से प्रणाम अर्पित करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा, यदि आपकी सत्ता सत्य है तो ऐसे क्षत्रिय कुलभूषण हमारे भाई को फिर इस भारत की धरती पर पैदा करो, ताकि इन हत्यारों को अपनी ही गोली से उसको मार करके इस धरती पर उसका अंत कर सके। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे सम्मानित मकराना जी प्रशांत जी और उनके सहयोगियों को मैं हृदय से अभिवादन करता हूं कि आप सबने पूरे भारत वर्ष से स्वजातीय क्षत्रिय भूषणों को इकट्ठा करके एक नया संदेश पूरी दिल्ली सरकार को और पूरे देश को देने का प्रयास किया है। भाइयों, आप सबको एक बात बताऊं, यह भारत ही क्षत्रियों का है। आपके मन में एक कुतूहल उठ रहा होगा कि भारत क्षत्रियों का ही क्यों है? तो भारत का नाम भारत तब पड़ा इस पावन धरती पर जो आज ये श्रद्धांजलि सभा होने जा रही है, इसमें सभी क्षत्रिय समाज के योद्धा करूंगा पुनीत जी से कि आए और अपना काव्य पाठ चालू करें। जितने भी बताए मारो, और अपने समाज के भाइयों से कहता हूं, जहां भी ये लोग हटते चढ़े उनको जरूर मारो। और सुखदेव सिंह को मेरी और तेरी याद में खून बहा देंगे। और सुखदेव सिंह को मेरी और तेरी याद में खून बहा देंगे। और घड़ा जोर है हमारी तलवारों में, सरकारों ने दिखला देंगे। और घना जोर है हमारी तलवारों में, हम फिर इतिहास दोहरा देंगे। और मौत से खेले है काम पुराना। ओ सुखदेव दादा, मैं थारा दीवाना। जय भवानी, जय राज दादा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सानिध्य में और भी बहुत सारे समाज के संगठन के लोग थे जो आना चाह रहे थे। सबसे मिलना जुलना नहीं हुआ, लेकिन हमारे बीच में एक घटना हो गई ऐसी जो थोड़ी सी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हमारी। हम एक वादा करते हैं आज जो हमारी चीज़ें हुई है, इसके बाद हम जल्द ही आज इसी मंच से हम आपको फिर एक शपथ लेके दिखाते हैं कि दिल्ली में जब तक मुख्यमंत्री राजपूत नहीं होगा, आज जब तक लाल किला से जय राजपूताना भाषण में नहीं जुड़ेगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। प्रधानमंत्री चाहिए, हमें राजपूत मुख्यमंत्री चाहिए। तोमरोरी दिल्ली कहा जाता है, तोमरों की दिल्ली है और चौहानों की दिल्ली रही है। ये हमेशा हमारी मांग रहेगी और हम चाहते हैं चौहान हो, तोमर हो, राठौर हो, कोई भी हो, लेकिन हो तो ठाकुर ही। और दिल्ली ठाकुरों की रही है, ठाकुरई करेंगे। आजकल की जो हालात चल रही है, अध्यक्ष जी पिछले 15 दिनों से यहाँ पर थे और हम बसंत कुंज में रह रहे हैं। अध्यक्ष जी और हम साथ में इकट्ठे रह रहे थे। अचानक परसों सुबह पता चला कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो विचलित करने वाली थी। हमारे लोकेशन से लगभग 500 मीटर के रेडियस में
2 शूटर्स पकड़े गए हैं मुठभेड़ में। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार हो या राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी हो, इस पर संज्ञान ले और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा प्रदान करे। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सुखदेव दादा को हम लोग सभी ने, जो हमने अपने एक शेर भाई खोया है, नहीं तो हमारी व्यवस्था कुछ और होती दिल्ली की। अभी हमारी कुछ व्यवस्था है दूसरे तरफ चली गई है। जो मुद्दे हैं 10 मुद्दे दादा ने रख दिया है और उस मुद्दे पर दिल्ली में जल्द ही एक जलजला आएगा। इसी के साथ आप सभी ने जो मेरा साथ दिया, आप सभी ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, हमारे एक छोटा बात कहेंगे कि 1,000 किलोमीटर से 2 महीने से हमारे मुकेश सिंह परमार हमारे गांव से आके यहाँ पे अपनी गाड़ी से तेल जला के आप हमारे गांव से लगभग यहाँ मोती बनाएंगे। फिर प्रशांत सिंह के जो भी अनुभव रहे उनको भी आपको सुन के जाना पड़ेगा और अभी जाने की जरूरत नहीं है। आप विराजिए और भी प्रतिष्ठित थोड़ा इनका सुखदेव सिंह के परिवार को न्याय मिले। दूसरी बड़ी मांग, इतिहास संरक्षण बोर्ड का निर्माण हो जिससे कोई भी अपने हमारे बुजुर्गों का अपना नहीं बता सके, होना नहीं चाहिए। तीसरा, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला हमें। अभी राजस्थान में 6,500 1.5 सालों में सरकारी नौकरियां मिली है। हमने कांग्रेस की छाती पर चढ़ के ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण कराया है। अगर हर राज्य में होगा तो लाखों की संख्या में राजपूत भी 10% आरक्षण के हिसाब से लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी में होगा। तो इसमें सरलीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे मैं हमारी मांग नहीं कर रहा हूँ, ये केवल क्षत्रिय की मांग नहीं है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण ब्राह्मण बढ़िया और उसके साथ 16 जातियां हैं, हम उसकी मांग कर रहे हैं। क्या गलत मांग है क्या? हेलो, गलत है क्या? आज वो सबके लिए सोचने वाला समाज है। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हर एक जाति बिरादरी का कल्याण बोर्ड बना हुआ है तो क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन में कहाँ दिक्कत है? अभी राजस्थान में हमने बनवाया, लाखों की संख्या में उदयपुर में इकट्ठे हुए थे आपकी तरह। आज ये लाखों जो राजपूत समाज का हुजूम है, लाखों की संख्या में शामिल है मैदान में। ऐसा ही मेवाड़ की धरती में हुआ था और वह क्षत्रिय कल्याण बोर्ड। अगर हम लोग भारत बंद का आह्वान करें तो करवा सकते हैं कि नहीं? पूरे भारत का राजपूत या विराजमान में करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया। जैसे हमारे समाज के युवाओं ने बोला इनकाउंटर हो, रात को 12 बजे जैसे ही पकड़ा गया, हमने सोशल मीडिया पे जो भी भाई जा रहे हैं, भाई कहीं नहीं रुको, भी जो भी सोशल मीडिया पे डाला तो बुद्धिजीवी वर्गों ने बोला कि अगर इनका इंट्रोगेशन नहीं होगा, इनसे पूछताछ नहीं होगी तो इनके पीछे कौन सी ताकतें लगी हुई है जो राजपूत समाज के दिग्गज नेताओं को मारने का, उनको डराने का काम करे, उनको मालूम नहीं चलेगा। करने सेना को खत्म करने की कोई साजिश कर रहा है, उनका मालूम नहीं चलेगा। मैंने बोला इनकाउंटर तो आज नहीं बात कर देना, पर इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनसे पूछताछ हो, कड़ी पूछताछ हो और ऐसी पूछताछ हो कि उनके जो भी आका बैठे हुए हैं उनको मालूम चलना चाहिए। भगवती कसम खा के बोल रहा हूं, ये केसरिया झंडा इसके नीचे खड़े, मेरा आज मन था अगर यहाँ से अपराधी नहीं पकड़े जाते, अगर 72 घंटे में अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते तो आज यही धरने पे बैठते कि नहीं बैठते? लाल किले तक मार्च करते हम लोग, करते कि नहीं करते? तैयार थे कि नहीं? पर कहीं ना कहीं अपराधियों को पकड़ लिया गया। अपराधी कहीं ना कहीं सड़कों के पीछे है और मैं चाहता हूं जल्द से जल्द उनकी पूछताछ हो, मालूम चले समाज को, पूरे भारत देश के राजपूत समाज को कि हमें मिटाने वाले कौन मंसूबे पाल रहा है। इधर देखो भाई साहब, बाबू जी इधर देखो।
काम बार-बार हो रहे हैं, इससे आगे क्या? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है और जो मंच पर है, समाज के लिए किसी न किसी प्रकार से समाज कैसे तरक्की करे अपना अपना काम कर रहा है। कोई देश विरोधी अभियान पर काम कर रहा है, कोई बच्चों को कैसे शिक्षित हो, कैसे रोजगार प्राप्त करे इस पर काम कर रहा है, कोई इलाज पर काम कर रहा है और अच्छे प्रकार से काम कर रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समाज राजनीति में कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, क्योंकि जब तक हमारा क्षत्रिय समाज राजनीति में अपनी भागीदारी मजबूत नहीं करेगा, हम सब लोग बिखर जाएंगे। जो समाज सही समय पर सही हथियार चलाना नहीं जानता, जो समाज सही समय पर सही रास्ते पर नहीं जाता, वो समाज पिछड़ जाता है। तो मेरा आप सब प्रशासन को दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रशासन को दिक्कत होगी तो हमें भी होगी, क्योंकि भाई साहब आगे पार्किंग रास्ता सिलेरियो खड़ी है, वैगनर खड़ी है, गाड़ी हटा दीजिए प्लीज, क्योंकि भाई साहब गाड़ियां मुड़ नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। अब अभी जान भाई गई पार्किंग पीछे खाली है, कृपया गाड़ियां पीछे लगाएं। भैया अपनी गाड़ी डिस्ट्रीब्यूशन से लगाए, सारे भाई जो भाई अपनी गाड़ियां लाए हैं वो गाड़ी पार्किंग पीछे लगाए, पूरी सुरक्षा है गाड़ियों की। और भाई सभी भाइयों से इतना अनुरोध है कि सब भाई अपने अपने स्थान पे बैठे, कोई भी भाई खड़ा ना रहे। इधर आओ, ऐसे बीच में आएगी नहीं। भैया सब भाइयों से सिर्फ यही विनती है, अपनी अपनी सीटों पे बैठे, खड़ा ना रहे। आप सब खड़े क्यों हैं? क्या बात होगी भैया? जय भवानी, जय राजपुताना, छत्तीस राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारे। भाई साहब सबसे सब अपनी सीटों पे बैठे, सबने सब भाइयों ने श्रद्धांजलि दी है दादा को, जिन भाइयों को श्रद्धांजलि दी है बैठे। भाई अपने समाज के सारे भाई हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और मैं ये करता हूं कि अपनी सीटों पे बैठे। वीडियो बनानी है, देखो कोई गाड़ी खेलते समय काम नहीं करे, दूसरे भाई को दिखे, और ये दूसरे भाई करे, दूसरी भाई करे, दूसरे का काम करे। जय राम। राजपूत भाई सारे इतने आ जाओगे, हमें पैर रखने की जगह न पड़े। नपूंसी दिल्ली है, मैंने पहले ही बताई। कैसे राजपूतों को तुम ग्राउंड भी न बनाओगे हो? क्यों ना कटवा रहे हो भैया? जल्दी से जल्दी टाइम पे आके इकट्ठे हो और व्यवस्था बनाओ अपनी। और भैया देखो, पहले मैं अपने हिंदुओं को खड़ी हुई और मैं राजपूत भाइयों के साथ अपने राजपूतानों पे खड़ी हूँ, ठीक है ना? कंधे से कंधा मिला के। तो मेरी सबसे हुई प्रार्थना है कि अपने घरों से महिला में भी जाकर निकलो और राजपूत समाज की एकता बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। तो यही मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय राजपूताना। नरेंद्र भैया सभी भाइयों को जय माता जी की। एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम सब भगवान श्री राम के वंशज है कि नहीं है? उन्होंने 14 वर्ष वनवास में आदिवासियों को
वंचितों को अपने साथ लेकर रावण पर विजय पाई थी। सिर्फ अनुशासन की वजह से हम सब उस महान भगवान श्री राम के वंशज हैं। मन से बार बार कहा गया है कि आप सब कुर्सियों पर विराजे। मैं ये मानता हूँ सब पढ़े लिखे लोग हैं। आपसे मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ, एक बार आप कुर्सियों पर विराजे, व्यवस्था चालू हो और हमारा कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप से चालू है। सभी क्षत्रिय भाइयों को मिले हैं, सभी को सम्मान दिए हैं। ऐसे भाई सम्मान देते रहे तो अगर मेरा मैदान में इतनी संख्या जो है पूरा भर जाएगा और जगह भी नहीं रहेगा। और ऐसे करते रहे तो सभी भाइयों को सम्मान मिले और सभी को जय भवानी जय राष्ट्रपिता। हमारे कई साथी संक्षेप शब्दों में हाथ रखने के लिए रख दिया है, इसलिए हम पानी को विराम करते हैं। सुमित एक बार आगे वीडियो बना के आएगा। भाई श्रद्धांजलि समर्पित करने के बाद अपना स्थान ग्रहण करे, क्योंकि गिनती लाखों में करानी हजारों में नहीं। रिक्वेस्ट है भाई, रास्ता खाली कर दे और प्रशासन का साथ दे। कोई भी गाड़ी दे भाई ना खड़ी करे भाई। चलने दो अच्छी तरीके से। जय भवानी जय भवानी जय भवानी। पहले एक चूक हो रखी है। महिपाल साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिपाल साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय मां भवानी, जय भारत माता की, जय भारत माता की। उत्तर प्रदेश भाई दीपू सिंह भाई, एक मिनट, मैं एक बार भाई जितने मेरे भाई स्टेज पे सारे भाई दीपू सिंह भाई अपनी पूरी टीम के बाद बुला रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और दुर्गेश जी इधर आप मंच पे आ जाए। दुर्गेश भाई सभी भाई से रिक्वेस्ट है, एक बार मंच खाली करें। रिक्वेस्ट है भाई सभी से, हम एक एक करके मैदान में हम लोग खड़े हैं। ये इंतजार कर रहा है राजपूत समाज का, ये इंतजार कर रहा है भाई के न्याय की लड़ाई का, ये इंतजार कर रहा है राजपूत समाज की एकता का, स्वाभिमान का। जब जब राजपूत समाज को दबाया गया है तो राजपूत समाज एकता के साथ खड़ा हुआ है। ये मैसेज पूरे देश को हम लोग देने जा रहे हैं। परसों के रोज, आज 8 तारीख की शाम है, कल हमारे भाई का दास अंतिम संस्कार हम लोग वहां करके यहाँ पहुंचे। क्या हुआ भाई के साथ पूरे देश ने देखा है। सुखदेव सिंह जी ने पूरे देश के राजपूत समाज की लड़ाई लड़ी है और मेरे जैसे कई सामाजिक जो कार्यकर्ता है वो इसी तरीके का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाला नंबर हो सकता है मेरा हो, मुझे कोई भय नहीं है। मरना एक बार होता है और कहते हैं ना कि सूरमा मरा नहीं करते, अमर हो जाते हैं। सुखदेव सिंह मरे नहीं है, हमारे दिलों में अमर हो गए। उन्होंने जो छाप छोड़ी, पूरा राजस्थान किस तरीके से बंद था, एमपी कैसे कितनी जगह से बंद था, यूपी में क्या क्या कहां बंद रहा, बिहार में बंद रहा, हरियाणा में बंद रहा, आपके दिल्ली में यहाँ प्रदर्शन हुआ। ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पे सुखदेव सिंह जी के हत्या पर, मर्डर पर आक्रोश राजपूत समाज ने नहीं दिखाया।
हर जगह हम लोग खड़े हुए। हमारे यहाँ प्रोग्राम था पिछले 6 महीने से, प्रशांत सिंह जी बिना चप्पल जूते के यहाँ प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे और 5 दिन पहले ये घटना हो जाती है, दुखद घटना, हृदय विदारक घटना जो समाज को झकझोर के रख देती है। हम लोग प्रोग्राम पोस्टपोन कर रहे थे और किसी सज्जन ने बोला कि दिल्ली में अगर सुखदेव सिंह की श्रद्धांजलि सभा होगी तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। और मैं आपको अभी इस लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ, आज तक मैंने इस बात को कभी दोहराया नहीं, बोला नहीं है, आज मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर जो भी भाई मुझे सुन रहा है, इस लाइव को हर एक राजपूत के पास पहुंचा दे, बाकायदा इसको शेयर करें, इतना शेयर करें कि हमारे करोड़ों राजपूत हैं उन तक ये बात पहुंचे कि दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा है, रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए और इतना बड़ा मैसेज जाना चाहिए। जो हम मांगे रख रहे थे, 7, 8, 9 मांगे थी हमारी, वो मांगे बिना मांगे पूरी हो जाए। और सबसे बड़ी मांग तो अभी है, वो सुखदेव सिंह के न्याय की लड़ाई की मांग है, जो हमारी भाभी ने परसों रात जो डिसीजन लिया, उस पर किसी को उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। वो जो भी निर्णय था उनका था कि 72 घंटे में लिखित में दो और थाने को सस्पेंड करो। हमने कोई किसी जिन नेताओं ने निर्णय लिया हमने माना ही नहीं था, आपको मालूम हो तो हम लोग वापस धरने पे बैठ गए थे, क्योंकि खुद भाभी साहब शीला शेखावत ने आके बोला था कि मैं नहीं मानती और मेरे साथ खड़े रहो। हम लोग उनके साथ थे। फिर उन्होंने उनके भाई उन्होंने बोला कि ये मांगे अगर मानते हैं तो हम लोग जाएंगे। और क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि जो शव था उसका अंतिम संस्कार जल्दी कर दिया जाए, उसकी दुर्गति नहीं हो, तो फेसबुक व्हाट्सएप पे उनके निर्णय को गलत ठहरा रहे हैं। मैं उन भाई लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, अभी परिवार के साथ खड़े होने का टाइम है। वो भी शतरानी है, खुद ने बोला है शेरनी है, शेरनी। उनके निर्णय पे हम अंगुली उठा के या कहीं संशय करके उनके निर्णय को कमजोर कर रहे हैं। 72 घंटे 10 तारीख को शाम को हो जाएंगे, परसों शाम को हम लोग यहाँ से बकायदा उनको श्रद्धांजलि देंगे। और 11 तारीख को शीला शेखावत जो उनकी वाइफ है, हमारी भाभी है, उनसे डिस्कस करके क्या करना है पूरी रणनीति बनाई जाएगी। राजस्थान बंद हुआ है, पूरा भारत भी बंद कराने की औकात रखते हैं। ये दिल्ली है, ये दिल्ली का दरबार है। यही हर एक कोई भी चीज का, कोई भी आपको समस्या, उसका अंतिम चरण, अंतिम पड़ाव, अंतिम दरवाजा यहीं पर है। जो अगर कोई भाई को न्याय दिलाना चाहता है, श्रद्धांजलि देना चाहता है सच्ची, मैं जो भी मुझे मेरे भाई सुन रहे हैं राजपूत, मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ, अनदेखी ना करें। महिपाल सिंह कोई नेता नहीं है, कोई सौदागर नहीं है, कोई राजपूत समाज का दलाल नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टियों का दलाल नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक आम राजपूत हूँ और जान हथेली पे लेके चलते हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, नम्र निवेदन, जो मुझे देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति हर एक ग्रुप में इस मैसेज को डालें कि 10 दिसंबर खुद शीला शेखावत जो हमारी भाभी साहब है, उन्होंने भी निवेदन किया है कि दिल्ली में मेरे पति की श्रद्धांजलि सभा रखी है। उनमें हर एक राजपूत जो दिल्ली का है, एनसीआर का है, हरियाणा का है, यूपी का है, आसपास के जो भी है, चाहे एमपी हो, जो अगर दिल्ली में जो रहता है, चाहे गुजरात का राजपूत हजारों की लाखों की संख्या में रहता है, आपके बिहार का हर एक राजपूत रहता है, यूपी के लाखों राजपूत यहाँ रहते हैं, हरियाणा के रहते हैं, एमपी के रहते हैं, राजस्थान के रहते हैं। जो भी मुझे सुन रहा है, देख रहा है, मैं और मैसेज नहीं करूंगा भाइयों। हर चीज की हद होती है, छिट्टाकशी कभी भी की जा सकती है। नेतागिरी के मंच और भी सज जाएंगे, खूब है, पर ये इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं होगी, इससे बड़ी एकता का मैसेज नहीं होगा। और जिन लोगों ने ऐसी घटना करी है, उन तक भी मैसेज पहुंच जाएगा कि किस भाई के गिरबान में हाथ डाला है और किस राजपूत समाज के व्यक्ति को तुमने मारने की चेष्टा करी है। उन तक ये पहुंचना चाहिए कि राजपूत दिल्ली को हिलाने में भी सक्षम है। आप सब लोगों से ज्यादा निवेदन करूंगा, मां भगवती के आप उपासक हो, आप राजपूत के जाए हो, क्षत्रिय के जाए हो, इस मैसेज को पहुंचा दो हर एक राजपूत के पास। कल परसों के रोज 11 बजे यहाँ रामलीला मैदान में
आपके राजपूत भाई आपका इंतजार करेंगे। वहाँ अलग से एक मंच लगेगा, एक मंच ये जिसपे कोई नहीं होगा, केवल सुखदेव सिंह जी की, कालवी साहब की फोटो होगी या श्री राम की फोटो लगेगी पीछे। एक पीछे श्रद्धांजलि मंच लगाया जाएगा जहाँ पे श्रद्धांजलि की व्यवस्था होगी। और कोई मंच पे इस तरीके की कोई बकवास नहीं होगी, केवल श्रद्धांजलि की बात होगी, न्याय की बात होगी। हम और दिन कर लेंगे कोई बात, हमारी मांगे और दिन कर लेंगे। अगर यहाँ ताकत दिखाई, यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए, तो जो मांगे राजस्थान में हम लोग नहीं मना पाए, 72 घंटे का समय लिया है, हो सकता है दिल्ली के दरबार में यहाँ हमारी सुनवाई हो जाए। और कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई पार्टियों के खिलाफ हम लोग नहीं है। हम लोग हमारे समाज के साथ है, हमारे समाज की बात करेंगे, किसी जाति बिरादरी की बात नहीं करेंगे। हम लोग हमारी एकता की बात करेंगे। जो भी भाई मुझे सुन रहा है, माँ भगवती की कसम है, हर एक व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचा तो आज से पहले कभी नहीं बोला। पर दिल्ली की बात है, दिल्ली में राजपूत अगर फेल हुआ तो हम लोग अलग अलग राज्यों में लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक बार 2, 5, 10 लाख आ जाना, हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। ये छाती ठोक के आपका भाई महिपाल मकड़ा बोल रहा है। परसों 11 बजे चाहे बस में आना पड़े, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करोगे तो आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। पूरे भारत के साउथ के जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको बोलना चाह रहा हूँ, हम और आप अलग नहीं है। साउथ इंडियन जितने भी राजपूत क्षत्रिय भाई मुझे सुन रहे हैं, आप और मैं अलग नहीं है। कश्मीर के, कन्याकुमारी के, आसाम के, गुजरात के कोई भी भाई मुझे सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुखदेव सिंह के परिवार की न्याय की लड़ाई में और राजपूत एकता के लिए, हमारी मांगों के लिए आप लोग परसों आ जाए। एक बार मेरे बोलने पर मैं बता दूंगा आपका भविष्य क्या होगा। ज्यादा नहीं बोलूंगा, अजान हो रही है। आप सब लोगों को निमंत्रण है, हाथ जोड़ के अपील है, विनम्र अपील है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें।